दोस्तों, अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर बनने की मुहिम आगे बढ़ रही है, यानी कि बनाया जा रहा है, वैसे वैसे वहां पर अब मुस्लिम लोग हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मुस्लिम पहले अयोध्या में मुस्लिम फाउंडेशन के साथ में और भारत के अन्य पार्ट्स हैं जहां पर उन्होंने योगी की पूजा की, मंदिर में पूजा की, लेकिन कुछ कट्टर मुस्लिम भी हैं दोस्तों जिन्होंने अयोध्या में घुसकर राम नाम पर हंगामा शुरू कर दिया है दोस्तों, और उन्होंने उस एरिया में दुकान देने से भी मना कर दिया है। लेकिन अब इन सब के बीच सीएम योगी ने जो फैसला दिया है ना दोस्तों, वह सबको चौंका देगा। आपको बता दें कि अब सीधा बुलडोजर चलने जा रहा है इन मुस्लिमों की दुकानों पर, घरों पर, जो राम मंदिर के आसपास की जमीन खाली नहीं कर रहे हैं और स्पेस जनरेट नहीं होने दे रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और अयोध्या में मुस्लिम लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं, यह आप सब भी जानने के लिए इच्छुक होंगे। तब हम आपको इन्हीं सब बातों के बारे में डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने राम मंदिर के आसपास घर बना रखे हैं और उस जमीन को जहां पर उनके घर हैं उन्हें सरकार अधिग्रहण करना चाहता है, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट लोगों को किसी भी तरह की आने जाने में दिक्कत ना हो, ना ही कोई परेशानी हो। इसलिए सरकार पर्याप्त जगह ढूंढ रही थी, लेकिन यह मुस्लिम बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनका अभी भी यह मानना है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद का अंश है और वह नहीं हटेंगे यहाँ से दोस्तों। लेकिन आपकी क्या राय है कि योगी सरकार का जो कदम है बुलडोजर चलाने का उन कट्टर मुस्लिमों को घरों पर, यह सही कदम है या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दरअसल भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद वहां की मेन सड़क को चौड़ा करने का फैसला सरकार ने किया था, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं और टूरिस्टों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में सरकार ने काफ़ी पहले से ही इन सभी घरों और दुकान वालों को नोटिस जारी कर दिया था कि जल्दी ही इनको अपने घर और दुकान खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से सभी घरों और दुकानों को हटाकर इस रास्ते को साफ करना था। लेकिन यह लोग काफ़ी समय से सरकार की बात को नहीं सुन रहे थे और उनकी बात को टाले जा रहे थे। ऐसे में जहां सरकार उनको बार बार समय दे रही थी, तब भी यह लोग इस जगह को खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे और सरकार द्वारा दिए गए समय को भी आगे बढ़ाया जा रहा था। इस दौरान आखिरी बातचीत में सरकार ने इनको दिवाली तक का समय दिया था, लेकिन तब भी इन्होंने अपने घर और दुकान खाली नहीं किए। और ऐसी बात नहीं है कि इनसे ज़बरदस्ती जगह और दुकान खाली करवाई जा रही हो या इनको इसके बदले कुछ ना दिया गया हो, बल्कि सरकार की तरफ से जगह खाली करने के लिए इन लोगों को अच्छा खासा मुआवजा भी पहले ही मिल चुका है। लेकिन तब भी यह लोग इस जगह को खाली नहीं कर रहे थे। ऐसे में योगी सरकार का गुस्सा उन लोगों पर भड़क गया और समय के पूरा हो जाने पर सरकार ने वहां मौजूद सभी घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया, जिनमें कई घरों को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि राम काज में जो भी इंसान सरकार के आड़े आएगा उनके खिलाफ इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में अगर ये सीधे तरीके से सरकार की बात नहीं मानते हैं तो सरकार को इन्हें समझाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ऐसे लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है सरकार ने जो इन घरों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया यह सही था या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि अब मार्केट में 2000 के नोट दिख नहीं रहे हैं? आखिर सारे नोट कहाँ गायब हो गए हैं? आपको बता दें कि अभी देश के बैंकों से तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए गायब हुए हैं। दोस्तों, कुछ बिगेस्ट स्कैम हुआ है इंडिया में। और आखिर 2000 के नोट अब आम इंसानों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या ये कभी आपने सोचा है? शायद नहीं सोचा होगा। तो आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर देश के बैंकों से कहां गायब हो रहे हैं तकरीबन 9.5 लाख करोड़ रुपए और अब 2000 के नोट मिलने क्यों बंद हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था और यह सरकार ने सिर्फ इस मकसद से किया था ताकि जितनी भी ब्लैक मनी है वह सब सरकार के सामने आ जाए। लेकिन सरकार इसमें काफ़ी ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करके अपने पैसों को वापस बचा लिया था और जिन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं थे उनके अकाउंट में अपने ज़्यादा पैसे जमा करवाकर वह सरकार की नज़रों में आने से बच गए थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही 2000 नोटों की छपाई होने लगी, तब यह लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2000 के नोटों का इस्तेमाल ब्लैक मनी के तौर पर करने लगे, जिस वजह से 2000 के नोट धीरे धीरे मार्केट में से गायब होने लगे।
दोस्तों आरबीआई के डाटा के मुताबिक साल 2019 में 1 लाख रुपए के नोटों में 2000 के नोटों की संख्या 32,910 रुपये होती थी, जो कि मार्च 2021 तक घटकर 24,510 रुपये ही रह गई और 30 लाख करोड़ रुपए के कुल सर्कुलेशन में 2000 के नोटों का मूल्य 2019 में 6,58,000 करोड़ था, जो कि एक साल बाद 2020 में यह घटकर 4,90,000 करोड़ ही रह गया। ऐसे में जानकारों का कहना है कि यह भी संभव है कि 2000 के नोटों की जमाखोरी हो रही है, क्योंकि आरबीआई हर 5 सालों में नए नोट छापता है और उस दौरान पुराने नोटों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जितने नोट एसबीआई में छापे थे उतने नोट आरबीआई तक वापस नहीं आए और ना ही ये मार्केट में मौजूद हैं। आपको बता दें, बड़े मूल्य वाले नोटों पर छपाई का खर्च भी ज़्यादा आता है। ऐसे में इन नोटों की छपाई भी कम की जा रही है और सरकार को आशंका थी कि 2000 के नोटों में काला धन जमा करना ज़्यादा आसान है और इसके चलते ही 2000 के नोट धीरे धीरे कम कर दिए गए। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाल ही में जब बड़े बड़े नेताओं के घर पर रेड पड़ी तो उस दौरान 2000 के कई सारी ब्लैक मनी उनके घर से बरामद हुई थी और ऐसे ही 2000 के नोट अभी भी कम हैं, यानी कि वह ब्लैक मनी के तौर पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस वजह से अब एटीएम में भी 2000 रुपए के नोट नहीं डाले जा रहे हैं। और सूत्रों का यह भी कहना है कि एटीएम में धीरे धीरे 2000 के नोट वाले बॉक्स की जगह 500 के नोट वाला बॉक्स लगाया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एटीएम में नोट डालने वाली कंपनियों को 2000 के नोट कम दिए जा रहे हैं और सरकार ने साल 2017 से ही 2000 के नोटों की प्रिंटिंग कम कर दी थी और इसके बाद से सरकार लगातार इसकी छपाई कम करती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 में करीब 3500 मिलियन के करीब 2000 के नोट प्रिंट किए गए थे। साल 2018 में करीब 111 मिलियन और इसके बाद साल 2019 में सिर्फ 46 मिलियन और साल 2019 में 20 के बाद से सरकार ने एक भी 2000 के नए नोट की छपाई नहीं की है और इनकी छपाई अब बिल्कुल बंद है और यही वो वजह है कि अब आपको आसानी से 2000 रुपये के नोट दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों फरमानी नाज एक मुस्लिम है जिसका पूरा परिवार डकैत निकला है। दोस्तों ये क्या कुछ करती होगी, सबसे पहले तो आप 10 सेकंड का क्लिप देखिए और फिर हम आपको डिटेल्स में बताते हैं कि क्यों इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और क्यों अब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस पर बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्लिप देखिए। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे आ गया। तो आपने देखा ना दोस्तों, अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्यों पुलिस ने इस पूरे मुस्लिम परिवार को अचानक गिरफ्तार किया और क्यों अब यह हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हर हर शंभू गाना गाकर चर्चा में आई यूट्यूबर फरमानी नाज के भाई अरमान को पुलिस ने डकैती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में फरमानी के अब्बा आरिफ और जीजा इरशाद की भी पुलिस को तलाश है। पुलिस ने लूटे हुए सरिये को भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदाना का है। सरदाना पुलिस ने सरिया लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से चोरी का 200 किलो सरिया और घटना में इस्तेमाल की गई महिंद्रा पिकअप को भी बरामद किया गया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि महिंद्रा पिकअप का इस्तेमाल यह लूट की घटना को अंजाम देने के लिए किया करते थे। ऐसे में पता चला है कि फरमानी नाज का भाई अरमान इस ग्रुप का सक्रिय सदस्य है और इसके अलावा उसके अब्बा और जीजा भी लूट के माल को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि फरमानी नाज जो कि यूट्यूब पर हर हर शंभू का गाना गाती है, उसका पूरा परिवार ही लुटेरा निकला। लेकिन यूपी पुलिस ने अब इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये सभी अपराधी डकैती के काम को अंजाम देने के लिए चोरी किए हुए माल को बाजार में बेचने का काम किया करते थे। इस मामले में एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि करीब 1 महीने पहले टहरकी गांव में बन रही पानी की टैंकी में इस गिरोह ने चौकीदार को बंदी बनाकर सरिया लूटा था और इसके बाद ही बदमाश चौकीदार का मोबाइल भी लूट कर ले गए थे। सरधना पुलिस ने जांच की तो कुछ लोगों के नाम सामने आए और पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी कि अब यह गिरोह जबालपुर पर वारदात करने के लिए जाने वाला है
इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके इस गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से अरमान भी एक है। जिसके बाद इन 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। इसके अलावा फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए भी मुजफ्फरनगर में कई जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ऐसे में अब कौन है ये फरमानी नाज, एक बार इसके बारे में भी आप जान लीजिए। फरमानी नाज इसी साल सावन के महीने में शिव शंभू का गाना गाकर यूट्यूब पर छा गई थी। हालांकि आपको बता दें कि इन्होंने जो ये हर हर शंभू गाना गाया था, उसके लिए इन पर भी इल्ज़ाम लगा था कि ये गाना इन्होंने कहीं और से कॉपी करके गाया था, यानी कि इन्होंने भी गाना चोरी करके गाया था और ऐसे में इन पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो एक तरीके से कहा जाए तो फरमानी नाज भी चोर नहीं निकली, क्योंकि इन्होंने भी एक सिंगर का पूरा गाना ही चुरा लिया था। ऐसे में इन्होंने अपने गाने में ना ही गाने के राइटर को कुछ क्रेडिट दिया था और ना ही उसके बारे में कुछ बताया था। यही कारण है कि इन पर भी कॉपीराइट का केस किया गया था। इसके अलावा इन्होंने भी जब हर शंभू गाना गाया था तो उस समय इनको कट्टरपंथियों द्वारा गालियां भी दी गई थी, लेकिन उस वक्त पर यूट्यूब ने इनका साथ दिया था। लेकिन अब जिस तरह से इनके परिवार का नाम डकैती के मामले में सामने आया है, उसके बाद से पूरे परिवार पर ही उंगली उठाई जा रही है और पूरा परिवार ही शक के घेरे में आ गया है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।